तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद मथुरा में एक और मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने किया दावा। सुनवाई कोर्ट में 26 अक्टूबर को हो सकता है कोई बड़ा फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले पर भड़की महबूबा मुफ्ती, बोली ऐसे फैसले देश में भड़का सकते हैं दंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अरविंद केजरीवाल को ऑटो में बैठने से गुजरात पुलिस ने रोका, बीच सड़क पर जमकर हुआ हंगामा, वीडियो हुआ वायरल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आई स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी की कांग्रेस पार्टी ने खोली पोल, बोले भारतीय से विवाह के बाद भी सोनिया गांधी इटालियन है, तो ईरानी से शादी करने पर स्मृति ईरानी कट्टर हिंदू कैसे बन गई, बताए भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में गुंडाराज, बीजेपी विधायक की मार के कान ब्लेड से काटकर बदमाश लूट ले गए कुंडल, योगी की खुली पोल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना मोदी सरकार को पड़ा भारी। मोदी सरकार के इस फैसले से किसी को नहीं हुआ फायदा। धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीर में नहीं लौटे कश्मीरी पंडित। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी के बाद मथुरा में एक और मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने किया दावा। सुनवाई 26 अक्टूबर को। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानव्यापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के बाद अब हिंदू पक्ष ने मथुरा में ही एक अन्य मस्जिद को लेकर दावा पेश कर दिया है। अदालत इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। दरअसल आपको बता दें कि जिला शासकीय अधिवक्ता संजय गौड़ ने बताया कि अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने सोमवार को सिविल न्यायाधीश ज्योति सिंह की अदालत में नया दावा पेश करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के दायरे में पूर्वी दिशा में स्थित एक अन्य मस्जिद को हटाने की मांग की है। इस मस्जिद को मीना मस्जिद के नाम से जाना जाता है। गौड़ के मुताबिक वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा विरोध किए जाने के बाद अदालत ने प्रतिवादियों उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और शाही ईदगाह की इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। गौड़ ने बताया है कि शर्मा ने अपने दावे में कहा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाकर वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाया था। शर्मा ने कहा इसके बाद औरंगजेब के कथित वंशजों ने आजाद भारत में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की पूर्वी सीमा पर मीना मस्जिद का निर्माण कर दिया था। शर्मा ने दावा किया है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की जमीन मदन मोहन मालवीय ने खरीदी थी और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण कराया था, जबकि मुस्लिम पक्ष कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को घेरकर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसलिए इस मस्जिद को हटाने की हिंदूवादी पक्षों ने मांग की है और कोर्ट 26 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। अब देखते हैं कि इस मस्जिद पर क्या कोर्ट का फैसला आता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के फैसले पर बोली महबूबा मुफ्ती, ऐसे फैसले भड़का सकते हैं देश में दंगे। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामले की विचारणता पर हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया, तो इसे मुस्लिम पक्ष ने खारिज कर दिया। अब इस मसले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बेहद तल्ख अंदाज में टिप्पणी करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे फैसले कोर्ट के देश में दंगे भड़का सकते हैं। साथ ही ये भी कहा है कि कोर्ट अपने ही फैसले को नहीं मान रही है। फैसले पर निराशा जताते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद ज्ञानव्यापी मामले पर कोर्ट का फैसला दंगा भड़काएगा और ऐसा सांप्रदायिक माहौल पैदा होगा जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ये एक खेदजनक स्थिति है। कोर्ट अपने खुद के फैसले का भी पालन नहीं करता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की महबूबा मुफ्ती ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले से नाराज हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्मृति ईरानी की कांग्रेस पार्टी ने खोली पोल, कहा भारतीय से विवाह के बाद भी सोनिया गांधी इटालियन, तो ईरानी से शादी करने पर स्मृति ईरानी कट्टर हिंदू कैसे बन गई। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। इस यात्रा की अगुवाई पार्टी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साध रही है और कांग्रेस पार्टी भी इसका पलटवार लगातार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में निशाना साधा। बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी के इस दौरान कहा था कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के मौके पर कन्याकुमारी में विवेकानंद राय मेमोरियल नहीं गए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया था कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अनावरण किया जाना कांग्रेस को पसंद नहीं आया, क्योंकि पार्टी इस कदम का समर्थन नहीं कर रही है। वहीं
वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसी पर पलटवार करते हुए जो है स्मृति ईरानी की खबर ले ली। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेताओं में शुमार स्मृति ईरानी का सवाल पूछा और कहा कि जब स्मृति ईरानी से शादी करने पर कट्टर हिंदू बन सकती हैं तो भारतीय जो राजीव गांधी हैं उनसे सोनिया गांधी ने शादी की तो वो इटालियन कैसे हो गई? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो भारतीय नहीं है? जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गईं और स्मृति ईरानी की पोल खुल गई। लोगों को पता चलने लगा कि इन्होंने एक पारसी से शादी की है, ना कि हिंदू से, और खुद इतनी बड़ी हिंदू बनी फिरती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चल रहा है गुंडाराज। बीजेपी विधायक की मां के कान ब्लेड से काटकर बदमाश लूट ले गए कुंडल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में अपराधी और बदमाश किस कदर बेखौफ हो गए, इसका अंदाजा गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में हुई एक घटना से लगाया जा सकता है। यहां बदमाशों ने बुलंदशहर के बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी की बुजुर्ग मां को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक की मां सुबह सैर पर निकली थी। इसी दौरान मौके पर पहुंचे बदमाशों ने तमंचे की नोक पर विधायक की मां से कान से कुंडल लूट लिए। बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी के भाई जीतपाल चौधरी प्रताप बिहार में परिवार के साथ रहते हैं, उनकी मां भी उनके साथ रहती है। विधायक प्रदीप चौधरी के भाई जीतपाल चौधरी ने पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी मां जब सुबह टहलने गई तो कुछ बदमाश आए और उन्होंने उन्हें रोका, तमंचे की नोक पर उनके जो है कुंडल लूटे और उनके ब्लेड कान से, माफ कीजिएगा, कान ब्लेड से काट दिए। जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि यूपी में योगी राज है या फिर गुंडाराज, क्योंकि योगी सरकार लगातार यही कहती रहती है कि हमारे राज्य में लूटपाट खत्म हुई है और अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए। लेकिन आप सोचिएगा कि बीजेपी विधायक की मां का इस कदर लूटापाटी की जा रही तो आम जनता कैसे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित होगी? तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को नहीं हुआ फायदा। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर लौटे 520 कश्मीरी पंडित। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन किए हुए 33 साल पूरे हो चुके हैं। घर वापसी की इच्छा पाने वाले कश्मीरी पंडित परिवारों की घर वापसी की कोशिश आतंकी लगातार नस्तानाबूद कर रहे हैं। हालांकि पिछले 15 सालों में मात्र 3800 कश्मीरी पंडित कश्मीर लौटे हैं, पर सरकार ने ये आज आंकड़ा जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बताया है कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद कश्मीर लगभग 520 कश्मीरी पंडित लौटे हैं, जबकि 33 सालों में सिर्फ 3800 ही कश्मीरी पंडित वापस लौटे थे। यानी मोदी सरकार ने जो अनुच्छेद 370 हटाया था जम्मू कश्मीर से और दावा किया था कि सभी कश्मीरी पंडितों को हम यहाँ पर बसाएंगे, तो वो काम मोदी सरकार का फेल हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आपने की कचरा विरोधी अभियान की घोषणा। कहा भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली को दिए हैं 3 कचरे के पहाड़। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को भाजपा पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को गंदा बनाने को लेकर जमकर निशाना साधा। आपने कहा है कि दिल्ली को साफ रखने के लिए पार्टी की ओर से एक अभियान की शुरुआत की जा रही है। आप नेता गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और अतिथि मालनेन ने मंगलवार को 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक कचरा विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राय ने कहा है कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी ने दिल्ली को 3 कचरे के पहाड़ दिए। आम आदमी पार्टी 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक दिल्ली भर में कचरा विरोधी अभियान शुरू करेगी। आपको या तो दिल्ली का कचरा हटाना होगा या खुद दिल्ली एमसीडी से हटना होगा। गोपाल राय ने आगे कहा है कि इस अभियान के विभिन्न खंड होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा से नाराजगी के बीच अखिलेश यादव ने चाचा के समर्थन में उठाया बड़ा कदम। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आपसी तल्खियां बढ़ने के बीच विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को मानसूनी सत्र के दौरान सदन में विपक्ष की अगली सीट पर बैठाने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए मंगलवार को बताया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में शिवपाल को सदन में आगे की सीट पर बैठाने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। राज्य विधानमंडल का मानसूनी सत्र 19 सितंबर को शुरू होना है। पत्र लिखने का कारण पूछे जाने पर चौधरी ने कहा है कि शिवपाल यादव सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से हैं, इसलिए सम्मान स्वरूप उन्हें आगे की बेंच पर बैठाया जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश और शिवपाल के बीच तल्खियां बढ़ने के बीच इस घटनाक्रम की राजनीतिक मायने निकाले जाने के सवाल पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। वो उनके चाचा हैं और वो अपने चाचा के लिए कुछ कर भी सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरविंद केजरीवाल को ऑटो पे बैठने से गुजरात पुलिस ने रोका। बीच सड़क पर जमकर हुआ हंगामा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। केजरीवाल ने दिन में ऑटो चालकों से संवाद किया था गुजरात में। इस दौरान एक ऑटो चालक ने उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया था, जिससे स्वीकार करते हुए केजरीवाल ने रात 8 बजे का समय फिक्स किया था। लेकिन गुजरात पुलिस ने दिल्ली के सीएम को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ऑटो में बैठकर जाने से रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जनता के नेता को जनता के बीच जाने
जाने से रोक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जनता के बीच जाने से बीजेपी डर रही है। वहीं राघव चड्ढा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि तुम्हारे बनाए प्रोटोकॉल तोड़ने ही तो राजनीति में आए हैं। हम तुम्हें प्रोटोकॉल मुबारक, हम गुजरात की जनता का प्यार करते हैं और गुजरात में हम इस बार सरकार बनाएंगे। किसी की बस की बात नहीं है जो हमारी सरकार बनने से रोक ले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाकर बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में जो चल रहा है, उद्धव ठाकरे ने बोला है कि हम उनके साथ